आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस चैप्टर में हम लगभग 14 से 16वीं सदी के बारे में समझने वाले हैं। तो आइए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है धार्मिक ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ का थे जो कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना जो कि हरिहर और बुक्का ने की थी, दो भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर बात करें उनके धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हुआ करते थे उस समय। तो धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो राजधानी का चयन, सबसे पहले वे राजधानी का चयन करते थे। तो अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तर भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ी रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थीं। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इस पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षण देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। तो मतलब यहाँ की जो राजधानी का चयन सबसे पहले तुंगभद्रा नदी के तट पर शहर में एक चट्टानी उत्तर भाग की ओर केंद्रित करते हैं। यहाँ पर जो कि एक मंदिर था जो कि रामायण काल का मंदिर था। यहाँ पर जो कि मातृ देवी हुआ करती थी, पंपा देवी हुआ पर करती थी, जो कि विरूपाक्ष मंदिर के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो कि रामायण काल से जो कि बाली सुग्रीव द्वारा एक गुफाओं का निर्माण किया जाता था। तो उस समय का जो रामायण काल का जो कि यहाँ पर मंदिर बना हुआ करता था। ठीक है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालीन जैन मंदिर भी मिले हैं। तो यहाँ पर जो कि पूर्वकालीन के जैन मंदिर भी यहाँ पर मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से समृद्ध रहा है। तो जो कि कई सारी धार्मिक मान्यताओं से भी यह जो कि केंद्र काफ़ी उन्नत रहा है। इस क्षेत्र में मंदिर का एक लंबा इतिहास रहा है। इतिहास जो कि मंदिरों का लंबा इतिहास में छुपा हुआ है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल और चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देती थी। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अवयव रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। मतलब यहाँ पर जो वहाँ के राजा हुआ करते थे चालुक्य वंश, तो वह लोग अपने आप को भगवान के मंदिर से जोड़ते थे, जिसके कारण जो कि अधिक वो हो सके, इसके लिए वहाँ के मंदिरों का निर्माण करते थे उस समय राजा। शासक और अन्य लोग मंदिर के रख रखाव के लिए भूमि और अन्य संपदा दान में भी देते थे। तो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे भूमि दान भी दिया करते थे मंदिर निर्माण के लिए। आयता मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। अब जो मंदिर निर्माण जो कि धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित किए गए थे। यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थक तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करते थे। अब वहाँ के जो शासक हुआ करते थे मंदिरों का निर्माण करवाते थे और उनका रखरखाव के लिए काफ़ी कुछ धन और मरम्मत करने के लिए काफ़ी कुछ जुटाते थे। ठीक है। अब गोपुरम और मंडप जो कि एक प्रकार के मंदिर थे। तो गोपुरम और मंडप क्या होते हैं? तो मंदिर स्थापित के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई रचनाओं जो राजकीय सत्ता की घोतक थी शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत करते थे। तो यहाँ पर जो कि गोपुरम के जो मंदिर हुआ करते थे, तो इस विशाल स्तर पर बनाई जाती थी, संरचना की जाती, राजकीय सत्ता की घोतक थी। जो गोरखपुरम के मंदिर थे जो बनाए जाते थे, राजकीय सत्ता मतलब राजाओं द्वारा बनाए जाते थे। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय जो कि गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार जो कि बनाए गए थे उस समय के। तो राजकीय जो कि प्रवेश द्वार भी बने हुए थे गोरखपुरम के अंतर्गत। तो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को भी बौना प्रतीत कराते हैं, मतलब जो दीवार थी उनसे अच्छे तो वहाँ के जो कि मंदिर बने हुए थे गोपुरम की, और जो लंबी दूर से ही मंदिर के होने का संकेत देते हैं। यह संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते हैं, जो कि इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीकी तथा कौशल जुटाने में समक्ष थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले जो कि गलियाने, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बनी होती है। मतलब जो कि एक देव स्थलों क्या होता है कि जो मंदिर बने होते हैं तो चारों ओर जो कि पिलर बनी होती हैं, गलियां बनी होती हैं, अक्सर मंदिर परिसर देव स्थलों के चारों ओर बनी होती हैं, सम्मिलित हैं। और अब हम दो मंदिरों
को और सूक्ष्म से देखते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। अब जो कि विरूपाक्ष मंदिर है वो एक विट्ठल मंदिर है। तो यह है क्या, तो इसको हम समझेंगे। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई सदियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे अधिक बड़ा किया गया था। मतलब जो विरूपाक्ष मंदिर था इसका निर्माण जो कि कई शताब्दियों में हुआ था और अभिलेखों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन मंदिर और 9वीं-10वीं सदी का था और विजयनगर की स्थापना के बाद इसे अधिक बड़ा कर दिया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय ने अपनी राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। अब मुख्य मंदिर के सामने जो कि मंडप बना हुआ था, जो कि कृष्णदेवराय ने अपनी राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। किसने? कृष्णदेवराय ने बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। इस पर तरह तरह के चित्र बनाए गए थे, स्तंभ बनाए गए थे, सजाया गया था उनको, ठीक है। पूर्व गोरखपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। अब मतलब जो गोरखपुरम के जो कि मंदिर थे ना, उसका निर्माण का श्रेय भी इसी को दिया जाता है कि इसी ने ही वहाँ के जो कि इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन परिवर्धनों का अर्थ है कि केंद्रीय देवालय पूरी परिसर के छोटे भाग तक ही सीमित रह गया था। मतलब कि इन परिवर्धनों का अर्थ है कि केंद्रीय देवालय जो देवालय बना हुआ था पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक ही सीमित रह गया था और इससे अच्छे तो जो कि विरूपाक्ष मंदिर, जो कि गोरखपुर मंदिर, काफ़ी कुछ बना हुआ था। तो ये इस प्रकार से जो कि रहने वाला है। मंदिर के सभागार का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था। इसमें से कुछ ऐसे थे जिनके देवताओं की मूर्तियां संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। मतलब मंदिर में कुछ ऐसे संभाग कार्य भी किए जाते थे जैसे मूर्तियां, संगीत, नृत्य, नाटक के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। और अन्य सभागारों का जो कि प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए भी किया जाता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। मतलब जो कि मंदिर निर्माण के अंतर्गत जो कि कई सारे वे हुआ करते थे, धार्मिक कांड हुआ करते थे, मूर्तियाँ, संगीत कला, नृत्य कला, विवाह के उत्साह के आनंद मनाने के लिए जो कि विवाह भी किए जाते थे। देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए कई सारे तीज त्यौहार मनाए जाते थे मंदिर के अंतर्गत। तो ऐसा जो कि हमें जो कि देखने को मिलता है जो कि विरूपाक्ष मंदिर के अंतर्गत है, ठीक है। अब बात करें दूसरा जो कि देवस्थल विट्ठल मंदिर। तो देवस्थल विट्ठल मंदिर जो कि रोचक है कि यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजा जाने वाला विष्णु का ही एक रूप है। जो कि विट्ठल मंदिर क्या है कि जो कि महाराष्ट्र में जो पूजे जाने वाले एक प्रकार विष्णु के ही जो कि एक रूप है जिसे हम विट्ठल मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है कि जिसने एक साम्राज्य संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपरा को उत्सुकता किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। मतलब जो कि विट्ठल मंदिर है जो कि एक प्रकार से जो कि विष्णु का ही जो कि एक मंदिर माना जाता है। और मंदिरों परिसर में एक चरित्र विशेषतापन रथ गलियां जो मंदिर के गुरुपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। तो कुछ प्रकार से ऐसी गलियां बनी हुआ करती थी जिसमें लोग जो कि व्यापारी अपना अपना जो कि दुकानें लगाए हुआ करते थे और पत्थर नीचे बिछा हुआ था। इस प्रकार नायकों के किलेबंदी की परंपरा को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया। ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोरखपुरम का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। मतलब यहाँ का जो मंदिर का निर्माण किया गया था जो कि विट्ठल मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। तो जिस प्रकार नायकों में किलेबंदी की जो कि परंपरा को जारी रखा गया और अधिक व्यापार बनाया गया, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में किया गया। जैसे मंदिर निर्माण बनाया गया बिल्कुल उसी प्रकार से कई सारी व्यवस्था बनाएंगे, रीति रिवाज परंपराएं बनाएंगे और किलेबंद जो की परंपरा बनाएगी, चारों ओर से दीवार टाइप की बना दिया और बीच में मंदिर का निर्माण कर दिया। यहाँ तक कुछ सबसे दर्शनीय गोरखपुरम का निर्माण भी इसी नायकों द्वारा किया गया था। अब जो कि गोरखपुर के जो कि मंदिर का निर्माण किया गया था कुछ इसी मतलब ऐसे नायकों द्वारा ही किया गया था, ऐसी व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। तो यह जो कि हमारा जो कि विट्ठल मंदिर हो जाएगा, ठीक है। महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। जो कि विजयनगर में तो कि महलों और मंदिर और बाजारों का अंकन कैसे किया जाता था, कैसे उनको गिना जाता था। तो हमने विजयनगर के विषय में जानकारी की भंडार का विश्लेषण भी किया है कि जिसमें फोटोग्राफ, नक्शे, संरचना के
खड़े रेखा चित्र, मूर्तियाँ, यह सब कैसे खोजा गया था, जो कि मंदिर को कैसे खोजा गया था, विजयनगर साम्राज्य कैसे खोजा गया था। तो मैकनिज द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षण के बाद यात्रा वृत्तांत और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया था। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के बारे में मान्यता मिली थी। और पदोत्परांत 1980 के दशक के आरंभ में विभिन्न प्रकार की अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्म से प्रकलन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया था। लगभग 20 वर्ष के काल में पूरे विश्व के दर्जनों और विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा किया और संरक्षित करने का कार्य किया, जो कि महलों और मंदिरों का बाजारों का अंकन कैसे किया जाता, कैसे इनको देखा जाता, कैसे इनकी खोज की जाती थी। तो इसमें जो कि फोटोग्राफ, नक्शे, चित्रकला आदि से, और 1976 में जो कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के बारे में, स्थल के बारे में मान्यता मिली। इस प्रकार से यहाँ के जो कि मंदिरों को और उनको मतलब खोजा जाता था। तो अगला टॉपिक है उत्तरों की खोज के प्रश्न, जो कि विजयनगर जो कि उत्तरों की खोज में क्या प्रश्न रहे हैं। तो वे हैं, तो सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनमें स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी जो कि बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी एक शहर की किलेबंद के अध्ययन से हम उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव, सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो कि निर्माणकर्ता या प्रश्नदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संबंध का परिणाम होते हैं और इन्हें हम समझ सकते हैं। और जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेख, लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करते हैं, तो उत्तरों में कुछ इस प्रकार से खोज की गई थी कि कैसे संरक्षित रखा जाता था प्राचीन वस्तुओं को। तो इस प्रकार से जो कि रहा है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।